तो भाई जिस प्यारी उंगली से आप लोगों ने इस वीडियो पे टैप किया है, अब उसी प्यारी उंगली से एक बार सब्सक्राइब वाले बटन पे टैप कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार सबसे बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है। इस एक ही वीडियो में 3 मूवीज़ के बारे में बात कर लेंगे और तीनों हॉलीवुड की मूवीज़ है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला अपडेट जो है वो अभी आज ही रिलीज़ हुई है। सबसे बड़ा अपडेट वो है अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर, और लिटरली अभी तक शॉक्ड हूँ कि ये ट्रेलर इन लोगों ने पहले क्यों नहीं डाला। मतलब इस ट्रेलर में अपने को देखने को क्या नहीं मिलता है भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल से एक्शन सीक्वेंसेस, टॉप लेवल के वीएफएक्स और विजुअल्स, और ऊपर से थॉर का जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना भाई, वो मानना पड़ेगा। मतलब थॉर को ही मेरे हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर को ही एज लीड हीरो दिखाने वाला है। वो एक ही बंदा है जिसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि शायद वो डूम के साथ लड़ सकता है। और डूम ने इस पूरे ट्रेलर में मतलब थॉर की कैसी बैंड बजा के रखती, वो आप लोगों को इस ट्रेलर में देखने को मिलेगा। मतलब लिटरली कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हमें अवेंजर्स डूम्सडे का एक ट्रेलर लीक मतलब देखने के लिए मिल सकता है। और ऊपर से इसका जो लीक वाला ट्रेलर आया था, मैंने सोचा था कि वही अपलोड हुआ होगा, लेकिन नहीं, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अलग है। और लीक वाले ट्रेलर्स जो हैं वो अभी तक कुछ ट्रेलर के नाम पता, आता पता सब लापता हैं। इस बार मूवी के ट्रेलर में अपने को पूरी तरीके से देखने को मिलता है कि थॉर जो है वो अपना एकदम ही सीरियस मोड में जा चुका है। पुराने वाले टाइम पास को वो बहुत ही दूर हटाकर अभी वो अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और उसका डूम के साथ सामना क्यों हो रहा है, आरडीजे क्या जानता है कि वो आयरन मैन है, यही सब चीज़ें अपने को देखने को मिलने वाली है। और अगर आप लोगों को ये मूवी पूरी तरीके से देखनी है और इन्जॉय करनी है, और आप लोगों ने अभी तक मार्वल की कोई मूवीज़ नहीं देखी है, तो जो इंपॉर्टेंट मूवीज़ है वही बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना पड़ेगा इस सीरीज़ के लिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फिर थॉर रैग्नारोक, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, और बीच में एंटमैन एंड द वास्प। ये सारी मूवीज़ देखनी पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है आपको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, स्पाइडरमैन नो वे होम, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और भी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया वाली मूवीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग इस मूवी को शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और उसके बीच में आप सभी को अगर टाइम मिल जाए तो 2022 में आई फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये मूवी भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे समझना है और देखना है, देखने में एंजॉय करना है, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा ये पूरी मूवी, ये सब कुछ देखने के बाद। और अगर मैं इस ट्रेलर की पर्सनली बात करूँ, ये ट्रेलर एक मास्टरपीस है। एक बार जाके ज़रूर देखो। यूट्यूब में अभी अवेलेबल हो चुकी है, हालांकि इसका हिंदी वर्जन नहीं आया। हाँ, मार्वल वाले भी कूली की तरह ही कर रहे हैं। ये इस साल का पहला ट्रेलर है, मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ 10 आउट ऑफ 10 बना है। मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, एक बार जाके ज़रूर देख लो। अब देखो, अवेंजर्स डूम्सडे के सामने ना तो किंग मूवी टिकने वाली है, वो तो वैसे भी नहीं टिकने वाली है। वैसे पठान के लफड़े के बाद SRK को बहुत ही ज़्यादा हिट मिला। अब देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तो किंग मूवी को साइड में करते हैं और उसके साथ क्लैश करने वाली वाकई में जिसके साथ अवेंजर्स डूम्सडे का कंपटीशन होगा, क्यों ना उस मूवी के बारे में बात किया जाए। तो बात सही है। मूवी के बारे में, मूवी का नाम है ड्यून, और ड्यून का पार्ट 3 है। ये भी एक फाइनल पार्ट की तरह ही है। और ड्यून का पार्ट 3 जो है पिछले 2 पार्ट का एक बहुत ही बड़ा वाला वर्जन है, क्योंकि पिछले 2 पार्ट में अपने को जो कुछ भी देखने को मिला था, इसमें उससे 3 गुना ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़े लेवल से देखने को मिलेगा। और इस बार स्क्रिप्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया गया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। अब अगर ये पूछा जाए कि इस बीच में क्लैश करने आया कौन है, तो एक्चुअल में आया है अवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे पहले 1 मई को रिलीज़ होने वाली थी। बाद में मार्वल वालों ने कुछ हिंदी मूवीज़ से डर कर और कुछ तेलुगु मूवीज़ से डर कर अपनी मूवी पोस्टपोन कर दी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो मूवीज़ भी टाइम पे रिलीज़ नहीं हो पाई। खैर छोड़ो यार, क्या ही बात करूँ मैं। अब अवेंजर्स डूम्सडे वालों को तो कोई डेट मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ड्यून के साथ ही कॉम्पिटिशन कर ले। तो उन्होंने ड्यून के साथ ही अपनी मूवी का टाइमलाइन जो है वो ऐड कर दिया। और उन दोनों का ही मतलब क्लैश जो है वो किंग कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, यूँ समझ लो। मेन कॉम्पिटिशन जो है वो ड्यून 3 और अवेंजर्स डूम्सडे का है, क्योंकि इंडिया में इन दोनों मूवीज़ का क्रेज़ जो है वो एक अलग है। मतलब ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि मतलब दूसरी किसी कंट्री की मूवी अपने इंडिया में रिलीज़ हो रही है, और एक इंडियन मूवी से ज़्यादा लेकर लोग उस दूसरी कंट्री की मूवीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मतलब इससे पहले भी कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई है और सभी की हालत मतलब अवतार जैसी ही हुई है, लेकिन ये दोनों मूवीज़ का क्रेज़ थोड़ा अलग है, क्योंकि ये दोनों अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करती हुई आती है और हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। आई मीन, लास्ट मूवी जब अवेंजर्स एंड गेम पे रिलीज़ हुई थी, तब लगभग 4 हफ्तों तक इस मूवी के थिएटर्स जो है वो मतलब फुल हुए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है स्क्रीनिंग की, क्योंकि मार्वल ने अपने खुद के कई सारे लगभग 25,000 थिएटर्स जो है वो अभी के टाइम पर उन्होंने बनाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को स्क्रीन नहीं मिल रही थी। लिटरली मानना पड़ेगा कि ड्यून मूवी की आईमैक्स स्क्रीन जो है वो ड्यून मूवी को बहुत ज़्यादा आईमैक्स स्क्रीन मिला हुआ है,
और ड्यून का जो लगभग 80% है वो आईमैक्स कैमरा में शूट हुआ है रिपोर्ट्स के हिसाब से। अब देखना ये है कि दोनों मूवी के लिए एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है। ना तो मुझे ड्यून 2 के ट्रेलर में कोई बुराई दिखी, ना ही एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में कोई बुराई दिखी। तो ये दोनों मूवीज़ जो है वो एक यूनिक मास्टरपीस है और इन दोनों मूवीज़ को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों मूवीज़ जो है वो इंडियंस के काफ़ी समय से मतलब एक क्लिप हैंगर में डालने की वजह से इंडियन ऑडियंस जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है। इवन कई सारे लोग आज के डेट में इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि ये दोनों मूवीज़ एक साथ रिलीज़ हो रही है। अगर दोनों आगे पीछे थोड़ा रिलीज़ होती तो कई सारे लोग जो है वो इस मूवी को ज़रूर देखते। अब ये लोग तो अपनी ही मतलब ऑडियंस को खाने में लगे हुए हैं, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। बट अपने पास अभी भी एक और मास्टरपीस है जो अभी जाकर थिएटर्स में देख सकते हो। जी हाँ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर महान कटप्पा नोलन की। तो क्रिस्टोफर नोलन ने अभी अपनी फ़िल्म द ओडिसी रिलीज़ की है और मैंने इस मूवी को हिंदी में देखा और देखने के बाद लिटरली पछता रहा हूँ भाई कि मैंने इस मूवी को आईमैक्स में क्यों नहीं देखा। गलत मत समझो, मैंने इस मूवी को आईमैक्स में क्यों नहीं देखा इसलिए मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी एक आइकॉनिक मास्टरपीस है। जितनी बड़ी स्क्रीन पे देखोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर स्टोरी रिलेटेड और बाकी सब चीज़ों से अगर रिलेट करके देखना है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन एंजॉय करते रहो। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर जो है वो शुरुआत के जो 40 मिनट हैं, हाँ वो थोड़े स्लो ज़रूर हैं, लेकिन जिस किसी ने भी पहले क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ जो है वो नहीं देखी है, उसको ये मूवी हो सकता है कि बोरिंग लगे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो स्टोरी एक्साइटमेंट में बढ़ती जाती है। क्रिस्टोफर नोलन का जो विजन है वो आप अपने अंदर से फील करने लग जाते हो। मूवी की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तो होगी, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन आफ्टर ऑल, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ जो है वो लास्ट मूवी टेनेट अगर किसी बंदे ने देखी होगी ना तो उसके बाद उसका सिनेमा से मन ही उठ गया होगा भाई। अब मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ग्रीक माइथोलॉजी और द ओडिशियस के बारे में, तभी आप इस मूवी को थोड़ी बेटर तरीके से और बेटर तरीके से समझ सकते हो। बाकी ये मूवी उतनी ज़्यादा कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं है। मूवी मतलब फैमिली के साथ भी देख सकते हो, काफ़ी सही है। और मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये मूवी ए रेटेड है। मतलब उस लेवल का कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी ए रेटेड है। और ये एक ऐसी मूवी है जो पूरे 100% आईमैक्स में शूट हुई है। और इस मूवी को एडिट मालूम है किस तरीके से किया गया है? कैंची से काट कर इसके रोल्स को यहाँ से वहाँ जोड़ कर फेविक्विक के ज़रिए इस मूवी को एडिट किया गया है। द ओडिसी के सेकंड हाफ में यूँ समझ लो कि मतलब सिनेमा एट पीक, क्योंकि क्लाइमैक्स का जो लास्ट का 40 मिनट है ना भाई, वो एकदम होश उड़ा देगा। ऐसे-ऐसे भयंकर ट्विस्ट आएँगे, इतना कुछ देखने को मिलेगा कि मेबी आप लोग पलक झपकाओगे तब भी आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस हो गई। हाँ, क्रिस्टोफर नोलन के अगर फैन बेस हो, मतलब पुराने फैन्स हो, तो हो सकता है कि इसका क्लाइमैक्स का जो शॉट है, वो आप लोगों को उतना सैटिस्फाइड नहीं लगेगा। लेकिन मूवी जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्रिस्टोफर नोलन की पिछले कुछ समय से मतलब ओपेनहाइमर के बाद उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली मूवी वो नहीं बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी भी बात है, क्योंकि इनकी मूवीज़ समझने के लिए हम लोगों को मैथ्स का सूत्र लगाना पड़ता है। दी ओडिसी सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। जितने बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो उतने बड़े स्क्रीन पे देखो, जितना ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो करो, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बहुत ही कम टाइम में मतलब बहुत ही मतलब 5 साल 10 साल में एक ही बार बनती है। इसी टाइप की मूवी है, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी अगर मुझसे पूछो तो मैंने इस मूवी को रेटिंग किया हुआ है 9.2 की आउट ऑफ 10, और ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई पर्सनली। मैं ऐसा तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपनी फैमिली के साथ जाके देखो, हो सकता है कि आपकी फैमिली का जो दिमाग है वो पक जाए। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार जाकर ज़रूर इस मास्टरपीस को एन्जॉय करो इन थिएटर्स, और अपना रिव्यू जो है वो, अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में देना मत भूलना। तो मेरा क्या है, मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ही ध्यान रखो, दूसरों का रखने की कोई ज़रूरत नहीं।